एक समय ऐसा था जब पंकज उधास मुंबई के स्टूडियो के चक्कर लगाते थे, लेकिन कोई भी उन्हें मौका नहीं देना चाहता था। एक बार वे एक मशहूर संगीत निर्देशक के पास ऑडिशन देने गए। उन्होंने अपनी गजल सुनाई, लेकिन उस निर्देशक ने कहा कि गजलें अब कोई नहीं सुनता है। अगर सफल होना है तो बॉलीवुड में गाने गाने होंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। पंकज उधास ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया कि वे गजल ही गाएंगे और अपनी पहचान खुद बनाएंगे। उनका यह आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। आप सोच रहे होंगे कि आज हम पंकज उधास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज गजल के सम्राट पंकज उधास की पुण्यतिथि है। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। उनका परिवार संगीत प्रेमी था, लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि पंकज एक गायक बने। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मां चाहती थी कि पंकज किसी सम्मानित नौकरी में जाए। लेकिन बचपन में पंकज उधास जब रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के गाने सुनते तो उनका मन भी गाने को करता। एक दिन उन्होंने घर में हो रहे भजन कीर्तन के दौरान गाने की कोशिश की और उनकी आवाज़ सुनकर घर के बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। उनके बड़े भाई मनहर उधास, जो खुद एक गायक थे, ने तुरंत पहचान लिया कि पंकज में एक खास प्रतिभा है। उन्होंने पंकज को प्रेरित किया कि वे संगीत में अपना करियर बनाएं। संगीत से जुड़ने के बावजूद पंकज उधास को अपने कॉलेज के दिनों में कई संघर्ष का सामना करना पड़ा। वे मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जहां उन्हें पहली बार किसी बड़े मंच पर गाने का अवसर मिला। ये किस्सा तब का है जब पंकज अपने कॉलेज में हुए एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। उन्होंने तय किया था कि वे गजल गाएंगे, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोग फिल्मी गाने गा रहे थे। आखिर में जब पंकज मंच पर आए तो उन्होंने अपनी खास शैली में गजल गाना शुरू किया। शुरुआत में लोग शांत थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी गजल आगे बढ़ी, दर्शकों ने तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि गजल ही उनका भविष्य है। पंकज उधास ने अपने करियर की शुरुआत एक एल्बम आहट से की, जो 1980 में रिलीज हुआ, लेकिन इससे पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया। इस एल्बम ने उन्हें गजल प्रेमियों के बीच पहचान दिलाई। इसके बाद मुखरार, तरन्नुम और महफिल जैसे एल्बम ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। उनकी गायकी की विशेषता थी उनकी मधुर आवाज, जो सीधे श्रोताओं के दिलों को छू जाती थी। 1986 में आई फिल्म नाम में गाया उनका गाना चिट्ठी आई है आज भी हर किसी को भावुक कर देता है, लेकिन इस गाने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब पंकज उधास ने महसूस किया कि गाने के बोल प्रवासी भारतीयों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने इस गाने को इतने दिल से गाया कि रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद कुछ लोग रो पड़े। जब ये गाना रिलीज हुआ तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए ये किसी भावना से कम नहीं था। ये पहली बार था जब कोई गाना प्रवासी भारतीयों की भावनाओं को इतनी शिद्दत से बयां कर रहा था। इस गाने ने पंकज उधास को सुपरस्टार बना दिया। पंकज उधास की गजलों में शराब का जिक्र अक्सर आता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब वे खुद शराब के आदी हो गए थे। उनके एक बहुत करीबी दोस्त ने एक दिन उनसे कहा कि उनकी गजलें लोगों को राहत देती है, लेकिन अगर वे इसी तरह शराब पीते रहें तो एक दिन संगीत की दुनिया उन्हें खो देगी। इस बात ने पंकज उधास को झकझोर दिया। उसी दिन से उन्होंने शराब छोड़ने का संकल्प लिया और अपनी जिंदगी में अनुशासन लाए। 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके संगीत के प्रति योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया था। उनकी गजलें आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में बसी हुई है। चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार और घूंघट को मत खोल जैसी गजलें आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। पिछले कुछ समय से पंकज उधास बीमार चल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वे पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे, जिसके चलते उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। 26 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पंकज उधास सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे एक भावना थे। उनकी गजलें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और इन महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको पंकज उधास की कौन सी गजल या एल्बम सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।